ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कुछ फॉर्मूले हैं, पहले उसे देखेंगे। साइन थीटा अगर 0 है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, n पाई। इसके ग्राफ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये वैल्यू होती है पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, यहाँ पर पाई/2 होता है। और साइन की वैल्यू +1 से लेकर -1 के बीच ऑसिलेट करती है। आप देख रहे हैं साइन पाई/2 पे वैल्यू 1 आ रही है, पाई पर 0 आ रही है, फिर बीच में यहाँ पर 3 पाई/2 होता है, यहाँ पर देख रहे हैं -1 आ रही है। ओके, बात करते हैं साइन थीटा 0 की। 0 किस पॉइंट पे है, तो एक 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, 3 पाई पे। जितने भी आपके पाई के मल्टीपल हैं वहाँ पर आप साइन थीटा की वैल्यू 0 देखते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो जाता है। कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू 2n + 1 पाई/2। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे कॉस 0 होता है। कॉस के लिए ग्राफ देखते हैं। कॉस का ग्राफ यहाँ शुरू होता है इस तरीके से। ये जो वैल्यू होती है 0, ये पाई/2, ये आपका 3 पाई/2, यहाँ पर ये पाई होता है और इस पॉइंट पे 2 पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू भी -1 से लेकर 1 तक ऑसिलेट करती है। इसकी मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 होती है। आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 पाई/2 पे है, 3 पाई/2 पे है, 5 पाई/2 पे है, 7 पाई/2 पे है। जितने भी ऑड मल्टीपल हैं पाई/2 के उस पे 0 है। तो कॉस की वैल्यू 0 होगी कॉस थीटा की, तो थीटा की वैल्यू 2n + 1 दैट इज ऑड मल्टीपल, और पाई/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल आ जाए, दो एंगल इक्वल है, साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल होता है, थीटा की वैल्यू हो जाती है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अभी हम इसको और भी ढंग से देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल आप फॉर्मूले को याद रखेंगे। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के इक्वल आ जाए तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सेकंड कॉस का कॉस अल्फा से। फिर tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा के इक्वल आ जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये n क्या है, सबसे पहली बात n बिलोंग्स टू z, n z को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, z मतलब इंटीजर। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन की। फर्स्ट क्वेश्चन इज tan x इज इक्वल टू √3। tan x इज इक्वल्स टू √3 हमें गिवन है। हमें इसके जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता करने हैं। ये आपको पता करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल tan x इज इक्वल टू √3। √3 पे tan की वैल्यू होती है पाई/3 मतलब 60 डिग्री। और फिर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो थीटा की वैल्यू हो जाती है n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर ये है थीटा और ये है अल्फा, तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई प्लस पाई/3 और यहां पर लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। और ये जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको याद रखना होगा ऐसी वैल्यू, ऐसा सॉल्यूशन जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच हो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए 0 से 2 पाई के बीच, 2 पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपको n की जगह पे कुछ वैल्यूज पुट करनी होंगी, जैसे कि पुट करते हैं यहां पर n इज इक्वल्स टू 0। 0 पुट करते हैं तो x की क्या वैल्यू आएगी, ये तो 0 हो गया प्लस पाई/3, कुल मिलाकर ये पाई/3। x की वैल्यू हो गई पाई/3।
ठीक है, n की जगह पे 1 पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करते हैं, x की क्या वैल्यू हो गई पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये देख रहे हैं आप 4 पाई बाय 3, ये भी 2 पाई से छोटा है। कैसे? 4 को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं, 0 से 2 पाई के बीच हैं, तो ये कहलाते हैं आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, cosec x इज इक्वल्स टू -2। हमें क्या करना है, यहां पर जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता करने हैं। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin x -2, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, ये हमारे पास sin की वैल्यू आ गई। इसे आप लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाय 6, ठीक है। ये माइनस जो साइन है इसे आपको हटाना होगा। देखिए ये माइनस साइन पाई बाय 6 को कैसे हटाते हैं, आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट आपका थर्ड हो गया यहाँ। देखिए ये पूरा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो जब भी नेगेटिव आए तो पाई प्लस या पाई माइनस, जनरली आप पाई प्लस पाई माइनस करेंगे, यहां पर पाई माइनस अगर मैं कर देता हूं तो ये वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा यहां, ठीक है। हमें माइनस चाहिए तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा, तो हम देखेंगे यहां पर पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, वहां पर साइन नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 7 पाई अपॉन 6। देखिए ये साइन थीटा है, ये साइन अल्फा, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जब भी रहता है आप लिखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये लिखते हैं। यहां पर भी लिखेंगे x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू 7 पाई अपॉन 6, और यहां लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन को देखते हैं। आप अपनी मर्जी से पुट करेंगे 0, 1, 2 ये सब, और जो हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए 0 से लेकर 2 पाई के बीच आनी चाहिए, ठीक है ना, 2 पाई से बड़े नहीं होने चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं इस वाले x में, तो 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 7 पाई अपॉन 6, जो कि 2 पाई से छोटा है। 7 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से कम ही आने वाला, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हो गई पाई 7 पाई अपॉन 6 माइनस का, तो ये माइनस का पाई अपॉन 6 जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव आ रही है, तो हम इसे भूल जाएंगे। n की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने के बाद 2 पाई प्लस -1 टू द पावर 2, ये ग्रेटर देन 2 पाई आ जाता है आपके पास, इसे भी आप भूल जाएंगे। फिर आप n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू होगी 3 पाई प्लस -1 टू द पावर 3 इंटू 7 पाई अपॉन 6, तो ये हो जाता है 3 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6, 18 में से तो 11 पाई अपॉन 6, ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कम आता है। तो ये हमारे पास 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इसके निकल लिए, एक 7 पाई अपॉन 6, एक 11 पाई अपॉन 6, ठीक है। आइए कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, जैसे कि एक क्वेश्चन है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, इसके जनरल सॉल्यूशन को हमें फाइंड आउट करना है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, ठीक है। हमें इसके जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस पता करने, देखते हैं। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos
3x माइनस एक्स अपॉन 2 cos 2x, 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x। फिर cos 2x को कॉमन लेते हैं, ये वैल्यू आ जाती है 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। हमें इसके जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू पता करनी है। देखिए यहाँ पर या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दो का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर cos 2x इक्वल्स टू 0 या फिर cos ये। अगर cos थीटा 0 है तो आपके पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो x की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z। ये हमारा x आ जाता है। अगेन अगर हम इसे देखें 2 cos x इज इक्वल्स टू 1, cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, और ये जो वैल्यू होगी cos पाई बाय 3 होगी। देखिए cos x इज इक्वल्स टू cos पाई अपॉन 3, तो आप जानते हैं x इज इक्वल्स टू cos थीटा cos अल्फा जब होता है तो थीटा की वैल्यू क्या पढ़ चुके, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये पढ़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, यहाँ लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे पास एक ये और एक ये दो हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस आ जाते हैं इसके। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और भी क्वेश्चंस। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमारे पास सारे फॉर्मूले हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। बचे खुचे अगर फॉर्मूले होते हैं तो उन पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।